Hello everyone, this is Mayank Kothari. This is going to be a small video for all those people who are going to appear in November 2022 attempt. मई 2022 का सर आपका रिजल्ट आया था। रिजल्ट में काफ़ी सारे बच्चों ने एग्जामेशन लाया, काफ़ी सारे बच्चों ने रैंक लाया, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको उम्मीद से कम मार्क्स मिले हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको नवंबर 2022 में एसएफएम पेपर देना है और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज जो चीज़ आप करते आ रहे थे उसमें बस ये 10-12 पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये अगर आप इंक्लूड कर दोगे तो आपको एक्सेप्शनल रिजल्ट्स हासिल हो सकते हैं 100% ऑनेस्टी के साथ में सर। लेकिन आपने ये सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना है। अब ये पॉइंट्स जो है, इसका पहले मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये पॉइंट्स आपको टेलीग्राम चैनल में लिखे हुए भी मिल जाएंगे। अभी क्या है मैं बता दूंगा, लेकिन बाद में याद नहीं रहते। तो अगर याद रखना है आपको कि क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है आगे जाके, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं। अब पॉइंट को ध्यान में रखें कि इसका बैकग्राउंड क्या है। मैंने आज क्या करा था, मॉर्निंग में जैसे ही रिजल्ट आया था, आज तो वैसे जल्दी रिजल्ट आ गया था, तो मैंने थोड़ा सा देखा कि हाँ ठीक है, कुछ कुछ लोगों के मैसेज आए हैं कि एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स मिले हैं। तो आई थॉट लेट्स टॉक टू द पीपल, लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम दैट दे आर फेसिंग। क्या उन्होंने प्रिपरेशन रखा, कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ा, कंप्लीट किया, कुछ चैप्टर छोड़े नहीं छोड़े, ये वो सब चीज़ों को ध्यान में रख के फिर मैंने मैसेज डाला कि जिन जिन लोगों को मुझसे बात करनी है टेलीग्राम में, वो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि कैसे क्या पढ़ा था और मार्क्स कितने आए थे। उसके बाद मैं आपसे बात कर लूँगा। तो मैंने दिन में चालू करा, सारी रिकॉर्डिंग बंद रख के, फास्ट ट्रैक की जो रिकॉर्डिंग चल रही थी आज मैंने पूरा ऑफ रख दिया। मैंने उस दिन में चालू करा 10-11 बजे से कॉलिंग करना शायद चालू करा, जो मैसेज के बाद से। और उसके बाद 50 से 100 कॉल कंप्लीट हो चुके थे, मतलब 70-80 कॉल के ऊपर ही कंप्लीट हो चुके थे। एंड देन आई रियलाइज कि अब चीज़ें रिपीटेटिव होती जा रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों जो क्वेरी पूछ रहे हैं उनका जो सोल्यूशन मैंने देना है वो बार बार सेम होता जा रहा है। यानी कि ओवरऑल मैं उन 100 लोगों के बात करने से, 100 लोगों के साथ जो बात करने का मेरा एक्सपीरियंस था, उस चीज़ को मैंने सोचा कि आप समराइज़ कर दें। अब आप ध्यान देना, एक एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। नवंबर 2022 में अगर आपका अटेम्प्ट है तो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएफएम खासकर। सबसे पहली चीज़ सर उसमें है, आप तुरंत के तुरंत अपनी जो आंसर शीट है मई 2022 के एग्ज़ाम की, वो आप स्कैन कॉपीज़ बुलवा लीजिए। पैसे जितने भी लगते हैं लगने दीजिए सर, ये काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा। क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चों ने ये बोला कि सर मैं तो काफ़ी कॉन्फिडेंट था, एग्जामेशन आना चाहिए था लेकिन नहीं आया। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ समझ सकता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें नहीं पता, आपको कहीं गलती हो रही है तो वो नहीं पता, इसलिए आप ये बोल रहे हो। तो आपको सबसे पहले गलती पता करना ज़्यादा ज़रूरी है, और वो पता चलेगी सिर्फ स्कैन कॉपीज़ मंगाने से कि कहाँ मार्क्स हमारे कटे। एक बार स्कैन कॉपीज आ गई, उसको एनालाइज करो, उसको पता लगाओ कि कहाँ पे गलती हुई, वो गलतियों को मार्किंग करो या पॉइंट बना लो और उन गलतियों को इम्प्रूव कर लो। इस बार नवंबर 2022 में वो गलतियाँ सर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये पहला पॉइंट था, यहीं से सारी की सारी शुरुआत होगी। दूसरा पॉइंट है सर, एक टीचर, स्टिक टू वन टीचर। स्टिक टू वन टीचर का मतलब हो गया कि कुछ बच्चों ने मेरे को बताया कि सर यूट्यूब पे तो सारा का सारा कंटेंट जो फ्री में अवेलेबल है, अब हर टीचर अपलोड करने लग गए हैं, रिवीजन वीडियोस, ये वीडियोस वो वीडियोस। मैंने भी करे थे, 2-3 टीचर्स ने और भी करे थे। बट अब बच्चों की क्या प्रॉब्लम हो गई, बच्चों को लगता है कि मैं इससे भी पढ़ लूँ, मैं इससे भी पढ़ लूँ, मैं इससे भी पढ़ लूँ, तो एक ही कॉन्सेप्ट 3-3 लोगों से पढ़ रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आखिरी में मेस्ड अप हो जा रहे हैं। तो क्योंकि टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, तो सब कुछ जो फ्री में अवेलेबल है वो सर आपके फ़ायदे का नहीं होता। प्लीज़ अंडरस्टैंड, वो जो कंटेंट आपका यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री में, और इनफैक्ट ये भी जो आप वीडियो देख रहे हो फ्री में, उसमें आपको लग रहा होगा कि ये फ्री में अवेलेबल हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग पहली बात तो आपका टाइम जा रहा है। तो आपको ये चीज़ डिसाइड करना है सर कि कहाँ टाइम इन्वेस्ट करें और कहाँ टाइम वेस्ट करें। अब यही हो रहा है कि बहुत सारी वीडियोस देखने के चक्कर में टाइम इन्वेस्टमेंट वाज योर गोल, बट अब टाइम वेस्ट होता जा रहा था। इस चक्कर में एट द एंड आपका स्टिल, आप जो कॉन्सेप्ट था या क्वेश्चंस थे सब कन्फ्यूजन में ही रहा, क्योंकि आपने अलग अलग टीचर्स को फॉलो किया। नोट्स किसी और के, यूट्यूब वीडियोस किसी और की, और क्लास किसी और के। सो ऐसी सब कहानी चल रही थी। मेरा ये कहना है, एक ही टीचर को फॉलो करो सर, किताब भी उसकी, क्लास भी उसकी, यूट्यूब के वीडियोस भी उसके। ठीक है, तो जिनका ये सब मीट होता है उन लोगों को आप फॉलो कर सकते हो। बट प्लीज़
एक बार अगर आपने टीचर चूज़ कर लिया, डोंट डाइवर्ट फ्रॉम दैट। ऑलमोस्ट सारे टीचर ऐसे ही हैं सर कि आपको अच्छा ही पढ़ाते हैं, ऊपर नीचे एक्सपीरियंस रहता है सर 19-20 का, बट उससे फ़र्क 1% भी नहीं पड़ता। आपकी जो टीचर से रिलेटेड जो कनेक्शन होता है वो सिर्फ 25% रोल प्ले करता होगा, रिजल्ट में 75% आपकी खुद की मेहनत होती है क्लास ख़त्म होने के बाद। सो स्टिक टू वन टीचर। तीसरा पॉइंट आता है सर कि अगर आपके पास में एसएफएम की कंपाइलर है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनसे मेरी बात हुई है उन्होंने क्लास कहीं और से ले रखी थी, अल्टीमेटली फिर कंपाइलर मेरी ली थी, तो उन लोगों का कुछ एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। 2-3 चीज़ें उन्होंने गलत अप्रोच फॉलो करी है, तो वो चीज़ मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जिनका फ्रेश अटेम्प्ट है, जिनके पास कंपाइलर है, प्लीज़ मेक श्योर आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हैं उस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ने के बाद जो भी छोटी मोटी क्वेश्चन में मार्किंग करनी है कर लो, उसके बाद सर आप ब्लैंक पेपर पे खुद सॉल्व करके देखो, आंसर देखे बिना। अगर आपने गलती से भी आंसर देखना शुरू कर दिया तो आपका ब्रेन जो है ये काम ही नहीं करेगा। जो दिया हुआ है उसको आप बोलोगे हाँ ये तो सही दिया है, हाँ ये तो सही दिया है। आपको मैं अगर एग्जांपल बताना चाहूँ तो जस्ट जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, ताकि आपकी सारी क्लैरिटी यहीं पे आ जाएगी। अब ध्यान देना, ये आपको कोई क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, ये तो खैर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में चालू करने वाला हूँ। ये देखो, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ बस मैं। अब आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 57 हो गया। आपने ये पूरा का पूरा पढ़ लिया, ऐसी छोटी मोटी मार्किंग करके जो जो आपको लिखना है आपने लिख लिया वहाँ पे, पर यहाँ से देखना तक नहीं सर, जब तक आप इस चीज़ को ब्लैंक पेपर पे सॉल्व नहीं कर लेते। द मोमेंट यू स्टार्ट रीडिंग द आंसर, आप क्या करोगे, आप बोलोगे यार ये वाई टी एम इज इक्वल टू कूपन प्लस प्रो रेटेड डिस्काउंट डिवाइडेड बाई दिस 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 दिस, हाँ ये तो सही है। फिर आप क्या करोगे एग्जाम में बोलता हूँ, प्रैक्टिस करते समय आप यहाँ से अपनी पेन उठाते हो और बोलते हो हाँ ये सही है, ये मुझे आता है, ये भी ठीक किया है। 6.3 ना, 9 में से 30% निकालना था, 6.3 राइट, ये भी राइट और ये भी राइट। ऐसे करते करते आप आगे बढ़ते जा रहे हो। ध्यान देना सर, ये बहुत गलत तरीका है जो आप अपना रहे हो। आपका ब्रेन इसमें काम नहीं करता। आप उल्टा किताब को बता रहे हो कि हाँ आपका आंसर सही प्रिंट किया गया है। किताब को बता के कोई मतलब नहीं, मुझे बता के कोई मतलब नहीं है। आपका ब्रेन काम करना चाहिए, इसके लिए ब्लैंक पेपर पे अगर आप स्टार्ट करोगे सॉल्व करना तो पहली सवाल आपके दिमाग में आएगा कि शुरुआत कहाँ से करो, और वहीं से आपको थोड़ी तकलीफ होने लग जाएगी। ये जो पार्ट मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, बट यही चीज़ बहुत बहुत सारे लोग स्किप कर रहे हैं क्योंकि कोई एफर्ट्स नहीं लेना चाहता, एक्स्ट्रा एफर्ट्स एक्स्ट्रा टाइम को देना ही नहीं चाहता। तो पहले वो चीज़ करो। अब क्या होगा, जब आप सॉल्व करते जाओगे तो कहीं ना कहीं अटकोगे। जहाँ पे भी अटक रहे हो सर उस चीज़ को रेफर करो आंसर के अंदर, और फिर पता लगाओ कि आपने गलती कहाँ करी। उस गलती को आपको मार्क करके रखना है। अगर आप जैसे मार्क करके रखना है कि यानी है कि मैं बताता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो आप खुद जब सॉल्व कर रहे थे तब गलती से आपने ना ये 9 रुपये का जो कूपन अमाउंट था ये 9 ही रुपये ले लिया, आपने 1 माइनस 0.3 करा ही नहीं था। तो ये टैक्स वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे ऐसी मार्किंग करके रख दो। इससे क्या होगा, जब आप रिवाइज करोगे तब आपको आइडिया आ जाएगा कि टैक्स भूलना नहीं है, टैक्स भूलना नहीं है। ऐसी सारी मार्किंग आप उसी कंपाइलर में करो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा जब आप रिवाइज करोगे सर। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, पहले आंसर नहीं देखना है। क्लास करने वालों को भी मैं यही चीज़ सजेस्ट करता हूँ। उसके बाद में, अच्छा ये तो हो गया कंप्लीट, उसके बाद में 1000 मिस्टेक्स। सर 1000 क्वेश्चन अगर होंगे आपकी किताब में, कंपाइलर फॉलो करो या कोई भी बुक फॉलो करो, 1000 मिस्टेक्स के लिए क्या कहते हैं 1000 बार आपकी गलती हो रही होगी चलता सर। आप थोड़ा सा ध्यान दो, एग्ज़ाम में जाके गलती करने से अच्छा है आप 1000 बार गलती करो। मैं तो चाहता हूँ कि आप बार बार फेल हो जाओ उस चीज़। अगर फेल होगे तो आपको थोड़ा सा पता लगेगा कि हाँ तो मैं वीक हूँ, उस चीज़ को आप इम्प्रूव करोगे और अगले क्वेश्चन पे जाओगे। हर क्वेश्चन पे गलती करोगे, इम्प्रूव करोगे, अगले क्वेश्चन पे जाओगे। सो इफ़ देर आर मिस्टेक्स, जस्ट फील हैप्पी दैट यू आर मेकिंग मिस्टेक। लॉट्स ऑफ पीपल आर देयर इन द मार्केट जिनको रियलाइज ही नहीं हो रहा है कि उनकी गलती क्या है। एटलीस्ट आपको पता तो चल रहा है कि गलती क्या है। अगर पता चलेगा तभी तो आप इम्प्रूव करोगे, वरना इम्प्रूव कहाँ से कर पाओगे। सो 1000 मिस्टेक्स अगर हो रही है, अगर आपसे गलतियाँ हो रही है तो प्लीज़ फील हैप्पी फॉर दैट। नेक्स्ट पॉइंट आता है सर, डिवाइड योर अल्टीमेट गोल इन द शॉर्ट टर्म, मंथली, वीकली और डेली गोल। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ,
अगर आपने डिसाइड करा है कि एसएफएम के 1000 पेजेस की मेरी बुक है, जो भी बुक आप रेफर कर रहे हो, अब 1000 पेजेस की बुक है और आपने 20 दिन दिए हैं एसएफएम को पढ़ने के लिए, तो 1000 डिवाइडेड बाई 20, 50 पेजेस रोज के कंप्लीट होने चाहिए। अब आपने क्या करा, आपके बड़े गोल को छोटे गोल में डिवाइड कर दिया। ध्यान देना, 1000 पेजेस को कंप्लीट करने में बहुत स्ट्रेस आता है और वो इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन 50 पेज कंप्लीट करने में इम्पॉसिबल नहीं लगता। तो करना क्या है, छोटे छोटे गोल पे ध्यान दो। अब कल सुबह जब आपकी नींद खुलेगी, आंख खुलेगी और आप किताब लेके बैठोगे, तो सिर्फ दिमाग में एक ही चीज़ होनी चाहिए कि आज रात को सोने के पहले मैंने 1 से लेके 50 पेज तक कंप्लीट कर देना है। बिल्कुल भी दिन भर में ये मत सोचो कि कल क्या होगा, कल क्या करना है, दूसरे चैप्टर का, दूसरे सब्जेक्ट का क्या होगा, बिल्कुल मत सोचो। अगर आपके प्लान के हिसाब से आज 50 पेज है, तो आप थोड़ा प्लान पे भी तो भरोसा करो कि अगर आज का कंप्लीट कर पाया तो बाकी तो अपने आप हो ही जाएगा। तो आज के इस पे ध्यान दो। अब प्रैक्टिकली बता रहा हूँ होगा क्या, 50 पेज का टारगेट रखने के बाद हो सकता है आप 40 या 42 या 45 के आसपास रुक जाओगे, बट फील हैप्पी फॉर दैट। थोड़ा बैकलॉग तो बनता जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है सर। ऐसे केस में आप 2-4 दिन एक्स्ट्रा के अलॉट करके रखो, फ्री वाले, जिसमें कोई प्लानिंग नहीं है, वो उसी दिन के लिए जहाँ पे ब्लैक बैकलॉग आप कवर अप कर सकते हो। तो आप 50 पेज का टारगेट रख रहे हो, तभी सर आपका 40-42 पेज हो रहा है, ये मान के चलो, अदरवाइज उतना भी नहीं होता। अगर मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, अगर आप कल से पढ़ाई चालू कर रहे हो और पूरे 90 दिन का आपके पास में प्लान नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्लान आज होना चाहिए 90 दिन का, 78th डे में क्या पढ़ने वाला हूँ इसका प्लान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है सर। सिर्फ कल क्या मैं पढ़ने वाला हूँ इसकी ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है कि कल मैं क्या पढ़ने वाला हूँ। ऐसे ही 77th डे पे जब पहुँचोगे, तब आपके पास 78th डे का प्लान रेडी होना चाहिए, 77th डे को सोने को जाने के पहले। तो हर दिन का प्लान उसके एक दिन पहले रेडी रहना चाहिए। अगर गलती से भी बिना प्लान के आप पढ़ाई कर रहे हो, इसका मतलब आपको पता ही नहीं है आप कौन से रास्ते पे जा रहे हो, कहाँ जाना है ये पता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ऐसा मत करो, अनप्लान्ड वे में और वेग वे में तैयारी नहीं होती सर। एवरीथिंग हैज़ टू बी प्लान्ड। ऑब्वियसली एवरीथिंग विल नॉट गो अकॉर्डिंग टू द प्लान, बट योर एफर्ट्स विल बी रिकॉग्नाइज्ड वन डे फॉर श्योर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं सर। 5वां पॉइंट हो गया। 6वां पॉइंट है ओवर थिंकिंग का। बहुत सारे बच्चे क्या, अभी क्या होता है देखो, मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल के तौर पे। ये मैं यहाँ पे किताब लेके बैठा, अभी आप दिन भर बैठते हो टेबल पे, ये किताब लेके बैठोगे कि हाँ ठीक है ये पढ़ लिया। अब 15-20 मिनट हो जाते हैं, 15-20 मिनट बाद आप किताब रख लोगे और फिर सोचने लग जाते हो कि यार आज तो खाली 5 दिन हुए हैं, अभी तो 90 दिन बाकी है, 90 दिन में इतना इतना सब्जेक्ट, इतना इतना ये, इतना इतना मैं कैसे करूँगा, क्या मैं पास हो सकता हूँ, क्या मैं अच्छे से कंप्लीट कर पाऊँगा पढ़ाई, क्या मेरी शादी हो पाएगी, क्या अच्छी लड़की मिल पाएगी, क्या जॉब मिल पाएगी, मुश्किल लग रहा है, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ, पता नहीं, छोड़ देना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कभी कभी तो ऐसे ही लगता है। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा ना, आप डीमोटिवेट हो जाओगे सर। अगर आप डीमोटिवेट हो गए तो सब पानी में फिरता जाएगा। जो आपने अभी अभी 5-10 मिनट आपने वेस्ट करे ये सब सोचने के लिए, सोचने में, उसका कोई भी रिजल्ट नहीं है, फ्रूटफुल रिजल्ट। 3-3.5 महीने जो आपको मिले, उसमें से आपने 5 मिनट वेस्ट कर दिए, रोज के 5 मिनट वेस्ट करते जाओगे, इस तरह से आप सोच लो कितना टाइम और कितने घंटे आप वेस्ट कर चुके होंगे। और जब एग्जाम में बैठने जाओगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा कि ओवर थिंकिंग में आपने क्या क्या सोचा था, लिखो, आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, और ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि जब भी कभी पढ़ने लग जाते हो ऐसे 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 ऐसे, और ऐसे करके कभी बैठ गए, या फिर ऐसे करके कभी सोचने लग गए, या फिर जो टॉपिक चल रहा है उसके अलावा कहीं दिमाग चलने लग गया, ऐसे करके खुद को डांटना है और बोलना है ओवर थिंकिंग नहीं, ओवर थिंकिंग गलत। कुछ तो मतलब ऐसा आप कर सकते हो, मतलब बचपने टाइप ही बोलो, लेकिन काम आती है चीज़ें, हंसने वाली बात है नहीं वैसे, ठीक है। तो आप ओवर थिंकिंग को सेल्फ कंट्रोल से ही अवॉइड कर सकते हो, ये चीज़ का ध्यान रखना। ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं, यू शुड स्टॉप इट। अगर आप भी ओवर थिंकिंग के शिकार होते जा रहे हैं तो मान के चलिए कि आप भी उन्हीं सब लोगों में से हैं जो कि फेल हो रहे हैं इस हर साल। तो अब आप सोच लो कि आपको क्राउड का हिस्सा बनना है या अलग से खड़े होके अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है। इट्स ऑल अपॉन यू। अच्छा, उसके बाद आते हैं सर 7वें पॉइंट पे। ज़रूरी नहीं है सर दोनों के दोनों ग्रुप देना। अगर आपके पास में दोनों ग्रुप है, आप ज़बरदस्ती दोनों ग्रुप दे रहे हो, या आपको लग रहा है कि यार 2 ही क्लासेस पेंडिंग है सेकंड ग्रुप की, मैं
दोनों ग्रुप दे देता हूँ। अगर आपकी एक भी क्लास पेंडिंग है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप दोनों ग्रुप देने के लिए अभी सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लास तो सिर्फ 25% रोल प्ले करता है, 75% रोल तो अभी बाकी है। तो आप कब क्लास खत्म करोगे, कब 75% का और कंप्लीशन करोगे? नहीं है आपके पास में टाइम। सो दो क्लास में आधे आधे एफर्ट्स देने से अच्छा है सर एक क्लास में आप 4 बार एक्स्ट्रा रिवीजन कर लो। क्या दिक्कत जा रही है आपको? पहले ग्रुप में ध्यान देना, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, पहले ग्रुप में 2 रिवीजन, दूसरे ग्रुप में 2 रिवीजन करके जा रहे हो, दोनों में फेल हो रहे हो। तो पहले ग्रुप में दो, वो उस दूसरे ग्रुप के 2 रिवीजन डाल दो ना, 4 रिवीजन कर लो, अच्छे से थोड़े मार्क्स आ जाएंगे, पहला ग्रुप क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। आपके दोस्त लोग भले ही आगे निकल रहे होंगे, सबकी जर्नी अलग अलग होती है, सबके लाइफ में अलग अलग चीज़ें लिखी होती हैं। तो आप अपने दोस्त के पीछे मत जाओ। हो सकता है दोस्त कहीं खाई में गिरने जा रहा होगा तो जल्दी निकल गया, आप नहीं गिरना चाहते तो थोड़ा पीछे हो। एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो सब अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। अगेन इट विल बी अ शिकार ऑफ ओवर थिंकिंग। ठीक है, ध्यान देंगे सर इस चीज़ का कि आप बिल्कुल भी ज़बरदस्ती लालच में आके दोनों ग्रुप पे वो मत करना। फोकस करके आप एग्ज़ाम मत देना। अगर आपके बहुत अच्छे से तैयारी हो चुकी है, एक बार आपकी सारे सब्जेक्ट्स की रीडिंग हो चुकी है, तब जाके आप दोनों ग्रुप 3.5 महीने में अच्छे से दे सकते हैं। अदरवाइज़ यू नीड अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन। आप खुद को अंडर ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं शायद कि यार हाँ मैं दोनों दोनों दो दो तीन तीन बार तो पढ़ लूँगा, लेकिन आपको पता नहीं है हर सब्जेक्ट को एटलीस्ट 3 से 4 रिवीजन की ज़रूरत है अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाना है तो, प्रोवाइडेड अप्रोच सही हो। तो बस वही चीज़ है, कोई जल्दबाजी मत करो, जितना करो अच्छा करो। ठीक है, तो ये आपका 7वां पॉइंट हो गया सर। अब हम जाते हैं बाकी के 7 पॉइंट पे। ठीक है, आई होप आपको ये सब चीज़ें काम आ रही होगी। अच्छा, अब जिस दिन भी 8वां पॉइंट है, जिस दिन भी आपको लगे कि हाँ एसएफएम में आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, ये तो कभी भी नहीं लगेगा। मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं आज 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरे को अभी भी लगता है कि कुछ ना कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पे मेरे को भी थोड़ा कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और लर्निंग सर हमेशा चलती रहेगी, ये कभी नहीं खत्म होगी। तो आपको एसएफएम की मेरी पूरी पढ़ाई हो चुकी है ये तो कभी लगेगा ही नहीं। लग रहा है तो कहीं ना कहीं गलत जा रहे हो। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी कॉन्फिडेंस आने लग जाता है तो प्लीज़ इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके कोई ना कोई डाउनलोड करो पेपर जो आपने नहीं दिया हो। एग्जाम कंडीशन 2 से 5 बजे तक आप एग्जाम कंडीशन में उस पेपर को सॉल्व करो। ध्यान रखो, आप अगर एक चीज सोच रहे हो ना कि जो एक क्वेश्चन कंफर्ट जोन में सॉल्व करना और वही क्वेश्चन एग्जाम जोन में सॉल्व करना सेम होता है, तो बहुत गलत है। फिर से सोचो, जरा सा सोच के देखो। वही क्वेश्चन कंफर्ट जोन में बैठ के यहाँ पे टांगे ऊपर करके अगर आप घर में सॉल्व कर रहे हो, इजीली सॉल्व हो जा रहा है क्योंकि आप नर्वस नहीं हो। लेकिन एग्जाम कंडीशन में 3 घंटे में आपको इतना सारा सॉल्व करना होता है, आजू बाजू सब लोग होते हैं, टाइम भाग रहा होता है, और ऐसे टाइम पे उस क्वेश्चन पे अच्छे से फोकस करके सॉल्व कर पाना विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो वो जो प्रैक्टिस है नर्वस जोन में क्वेश्चन सॉल्व करने की, वो कब करोगे? कभी करी है कि सिर्फ एग्जाम में जाके आप ट्राई करते हो सर आ गया मैं? अरे घर पे करो। कम से कम 5 पेपर सर, मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 5 पेपर डाउनलोड करके 2 से 5 बजे तक बैठना है, सारे पेपर सॉल्व करना है, उसके बाद 1 घंटे में एनालाइज करना है, गलतियों को सुधारना है और आगे बढ़ना है। 5 पेपर जब तक नहीं करोगे तब तक आप रेडी नहीं हो एग्जाम में बैठने के लिए। आपने एक भी नहीं करा, बहुत सारे बच्चे हैं, कमेंट में बताना मेरे को करा क्या। सच सच बताओ सर, डॉक्टर को जिस तरह से झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुझे भी आप झूठ बोलोगे तो फायदा किसका? मेरा, मैंने क्या कर लेना है इसमें? आप सच बता दो, करा कि नहीं करा, बता दो दुनिया के सामने कि हाँ ठीक है सर मैंने नहीं करा एक भी बार, बट इस बार मैं करके दिखाऊंगा 5 के 5 पूरे। ये होती है बात, ये होती है दम। ठीक है सर, 9th पॉइंट पे चलते हैं। फ़ोन की बात करते हैं सर। क्या होता है ना, नॉर्मली जैसे ये फ़ोन हो गया, ठीक है। अब अगर मैं ये फ़ोन, ठीक है, ये फ़ोन जो है ये मैं मेरे पास लेके चलूँगा, और 2 मिनट देना बस। हाँ, अब ये फ़ोन मेरा चालू हो गया, ये देखो, ठीक है, ये फ़ोन चालू है और जनरल मोड पे ही है, मतलब कॉल वगैरह आ सकता है। अब मान लो तुरंत अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और कोई कॉल आ गया तो मैं इधर देखने लग जाऊंगा, तंगड़ंग 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 तंगड़ंग, ऊपर ऊपर से कुछ तो करूंगा और साइड में रख दूंगा। क्या हो गया, 2 सेकंड के लिए मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। अब मैं वापस पढ़ाई पे ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है, अब मैं वापस पढ़ाई पे ध्यान दे रहा हूँ, और वहाँ मेरे को दिमाग में साइड में चलेगा कि यार वो क्या बोल रही थी, क्या बुला रही थी मिलने के लिए, पार्टी करनी थी, कुछ पार्टी जैसा वर्ड सुनाई दिया था। भले ही आपने फटाफट फटाफट कोशिश करी मैसेज को इग्नोर करने की, लेकिन आपका दिमाग हो चुका है डिस्ट्रैक्ट। अब कोई फ़ायदा नहीं है, ये जो आप पढ़ रहे हो ये अब वेस्ट होने वाला है। तो पहली चीज़ जो आपको करनी है, फ़ोन अपने पास मत रखो, ठीक है।
फ़ोन सर एयरप्लेन मोड में डाल देते हैं और पास में रखते हैं, मत रखो, क्योंकि एयरप्लेन मोड हटाना उतना ही आसान है जब पास में रखोगे तो। ये फ़ोन सर आप छोड़ के आओ दूसरे रूम में, दूसरे रूम में। और करना क्या है, इंस्टाग्राम डिलीट करना है, नहीं मत करो, फेसबुक नहीं मत करो, व्हाट्सएप नहीं मत करो। आप सिर्फ इतनी सी चीज़ करो कि जब भी मुझे फ़ोन करना होगा मैं उसी रूम में जाऊंगा, वहीं पे फ़ोन करूंगा, जो भी 4-5 मिनट करना है, और वहीं छोड़ के आऊंगा। अगर आपने कंडीशन बना ली है, हैबिट बना ली ना, तो आपको बहुत काम आने वाली है। तो ऐसे टाइम पे जब भी आपका एक चैप्टर खत्म होता है, जब भी आपका 2 पेज खत्म होते हैं, तब जाओ फ़ोन करो, वापस आ जाओ। इट विल बी अ रिवॉर्डिंग थिंग, और आपको यकीन नहीं होगा, आपका फ़ोन देखना आपके लिए और ज़्यादा इफेक्टिव बन जाएगा। तो मेरा बस यही कहना है कि एक हैबिट बना लो, एक एनवायरनमेंट ऐसा बना लो कि जो बुरी चीज़ें होती है उसका एक्सेस बहुत डिफिकल्ट हो गया। एक्सेस को हटा ही दोगे तो दिमाग चलता जाएगा, फिर वो तो हो ही नहीं पाएगा। लेकिन एक्सेस रखो, लेकिन डिफिकल्ट रखो कि हाँ थोड़ा तकलीफ उठानी पड़ रही है। ओवर अ पीरियड क्या होगा ना, बार बार उठ के नहीं जाओगे वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो तकलीफ होती है, उसमें एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। तो फ़ोन वाली चीज़ को इस तरह से टैकल किया जाता है, कोशिश करना, ठीक है। 10वां पॉइंट है, निगेटिव न्यूज़ जहाँ पे भी सुन रहे हो सर प्लीज़ इग्नोर कर दो। अभी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है 3.5 महीने तक पॉजिटिव रहने की। तो अगर कहीं न्यूज़ आ रही है कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने किसी का खून वगैरह ऐसे कर दिया, वॉर चल रहा है, या फिर कोई किसी को गालियाँ मार रहा है, बीजेपी कांग्रेस को कुछ बोल रही है, कांग्रेस बीजेपी को कुछ बोल रहा है, वहाँ पे शिवसेना बीच में आ रही है, वहाँ पे बाइडन चल रहा है, वहाँ पे अपना रशिया में अपना पुतिन चल रहा है, अगर ये सब चीज़ों में आप दिमाग लगाने लग गए तो दिमाग चलने भी लग जाएगा। और आपके पास में सच में अभी इतना टाइम नहीं है। आप सोचो, पिछले 6 महीने अगर आपका फ़ोन बंद रहता तो ऐसा आपने क्या खोया? कुछ भी नहीं। तो अगले 3-3.5 महीने भी अगर आप फ़ोन मोस्ट ऑफ द टाइम पे बंद रखोगे इन सब चीज़ों के लिए, तो भी आप कुछ नहीं खोगे, कोई दुनिया नहीं बदलने वाली। सबसे एक बुरी चीज़ जो आती है मार्केट में वो है सर फोमो। मतलब आप ये सब चीज़ें क्यों करते हो मैं ये भी बताता हूँ। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको लगता है कि कुछ में छूट जाएगा मेरे हाथ से। ऐसा क्या छूटने वाला है सीए को छोड़ के? मतलब ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है सीए से ज़्यादा अभी नवंबर अटेम्प्ट के लिए कि आपका छूट जाएगा तो आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी? पैसे तो नहीं छूट रहे हैं आपके, कमाएंगे तभी छूटेंगे ना सर। ठीक है, ध्यान में आया, प्रायोरिटीज सेट होनी चाहिए। उसके बाद 11वां पॉइंट आता है सर, 4 रिवीजन कम से कम ज़रूरी है हर सब्जेक्ट की। पहली रिवीजन 100% कर लो, दूसरी रिवीजन के लिए मैंने अंदाज़ा दिया है वहाँ पे 75% क्वेश्चंस कर लो, उसके बाद 40, उसके बाद 25। अभी मैंने एक बार किसी बच्चे को बोला था 4 रिवीजन, तो बच्चा बोलता है कि सर चौथी रिवीजन में 800 क्वेश्चन करना डिफिकल्ट है। अरे भाई, 4 रिवीजन का मतलब हर बार 100% सॉल्व करना नहीं होता। जब जब आप रिवीजन करते जा रहे हो नेक्स्ट वाली वो छोटी होती जानी चाहिए रिवीजन। बट इस तरह से क्वेश्चंस को सिलेक्ट करो कि हर बार 100, 75, 40, 25 में भी हर बार कॉन्सेप्ट सारे कवर्ड है, कॉन्सेप्ट सारे कवर्ड होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। इन सब के बाद में भी फॉर्मूला बुक और चार्ट्स एक बहुत बढ़िया चीज़ होती है। या तो खरीद लो या तो बना लो। बनाया हुआ तो अलग लेवल पे आपको मेहनत का क्या कहते हैं, हेल्पफुल रहेगा। हाथ से लिखी हुई खुद की चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती है। तो ये दोनों चीज़ें आप प्लीज़ मेक श्योर कि आपके पास रहे। एक ब्रॉड पिक्चर पूरे सब्जेक्ट का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब लेंथ बढ़ जाती है, और ये हर चैप्टर के लिए होता है, मैं तो सिर्फ एसएफएम के लिए बता रहा हूँ। मेक श्योर कि आपके पास में कुछ ऐसी चीज़ें हो, नहीं तो आप बना लो, बहुत हेल्पफुल रहेगा। और उस चीज़ को हर चैप्टर एक दिन में रिवाइज करना है आपने। चार्ट्स एक चैप्टर का रोज रिवाइज करो सोने के पहले। एक पैक्ट बना लो कि सर मुझे तो इतना रिवाइज करके जाना है। 10 मिनट तो लगते हैं, 10 मिनट भी नहीं दे सकते। फॉर्मूला बुक एक चैप्टर रिवाइज कर लो, 5 मिनट लगेंगे सर। तो 5 और 10 मिनट में आपका चैप्टर और पूरा चार्ट और फॉर्मूला बुक रिवाइज हो जाएगी। और क्या चाहिए? और यही चीज़ आप 90 दिन तक फॉलो करो। मैं आपको बता रहा हूँ, 90 / 14 तकरीबन 6.5 बार आपका रिवीजन हो जाएगा सर। 6.5 बार किसको बोलते हैं ये चीज़? जब आप एग्जाम में बैठने जाओगे तो आपको पता रहेगा कि कौन से पॉइंट का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 11वां पॉइंट हो गया। अब आता हूँ सर मैं 12वां पॉइंट पे, ठीक है। 12वां पॉइंट ये बोलता है कि अपना जो एनवायरनमेंट है ये थोड़ा सा पॉजिटिव रखो। छोटी छोटी चेंजेस लाओ अपने एनवायरनमेंट में। बोलने का मतलब ऐसा है कि बुरी चीज़ें आसपास नहीं होनी चाहिए, शोर शराबा आसपास नहीं होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए आसपास में। ये सब चीज़ें जब आप छोटी छोटी चीज़ें जब इंक्लूड करोगे अपने एनवायरनमेंट में, तो इसका बहुत बढ़िया सा रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। इसके बाद 13वां पॉइंट आता है, 2 ही पॉइंट बचे हैं सर। 13वां पॉइंट आता है आपका क्या था? हाँ, ये वाला पॉइंट तो मैं कवर कर चुका हूँ। क्या आपको लगता है आपके दोस्त लोग आगे निकल चुके हैं, मैं पीछे रह चुका हूँ?
तो प्लीज़ मेरी एक मैं चीज़ बताता हूँ, ध्यान देना कि जब मैं क्लास में था, फाउंडेशन की बात बताता हूँ, मेरे सीपीटी में मेरे 2-3 अटेम्प्ट लग गए थे। और उस टाइम पे जब पहला एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ था तब मेरे जितने भी दोस्त थे वो पहले अटेम्प्ट में पास हो गए थे फाउंडेशन में, और वो आगे बढ़ गए थे, तो मेरा 6 महीने में पीछे हो गया। दूसरा अटेम्प्ट दिया मैंने फाउंडेशन का, मैं फिर फेल हो गया था। और ये रियलिटी है, बना के नहीं बता रहा हूँ। फाउंडेशन का दूसरा अटेम्प्ट दिया, फिर फेल हो गया। अब मैं 1 साल पीछे हूँ मेरे ही दोस्तों से। और उस टाइम पे फाउंडेशन सीपीटी के बाद में आर्टिकलशिप शुरू हो जाती थी। आप जस्ट इमेजिन करो कि मैं उस हॉस्टल में रहता था, मेरे ही दोस्त लोग रोज़ सुबह 10 बजे ऑफिस जा रहे हैं तैयार होके, और मैं उसी रूम में दिन भर बैठा हूँ किताब को इधर उधर घुमाते हुए, मेरे ही सामने। ये सारा खेल चलता रहा साल भर तक। जस्ट इमेजिन कैसा फील होता होगा। तो यही सब चीज़ें सर, सबके साथ ये सब चीज़ें होती है। बट क्या हुआ बाद में कुछ इस तरह से कहानी बदली कि मैंने तो ठान लिया भैया, फाउंडेशन अगर इतना डिफिकल्ट है तो फाइनल कितना होगा, इंटर कितना होगा। तो मैं स्टार्टिंग से पढ़ाई करता गया। लेकिन फाउंडेशन वो लोग आसानी से निकल गए थे, तो उन्होंने बाकी चीज़ों को भी वैसे ही लिया जैसे फाउंडेशन को लिया। रिजल्ट क्या आया, इंटरमीडिएट में वो फेल हो गए, फाइनल में वो लोग फेल हो गए। जब फाइनल का एग्ज़ाम था सर, मैं आपको बता रहा हूँ, उन लोगों का जब फाइनल का या इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम आया तो वो लोग फेल हो गए। फिर 6 महीने बाद आया, उसमें से 1-2 पास हुए, फिर फेल हो गए। फिर वापस आधे से ज़्यादा लोग उसमें से मेरे साथ 1 साल बाद बैठे। जब मेरा एग्ज़ाम आया पहला वाला, उसमें सिर्फ 2 लोग पास हुए, मैं और एक लड़की हो, बाकी फिर फेल हो गए। मैं निकल गया आगे। अब क्या हो गया, मैं निकल गया आगे। सबका टाइम आता है, और मैं निकल गया आगे का क्या मतलब है, मेरा कोई कंपैरिजन या कोई उनके साथ में लड़ाई थोड़ी चल रही थी, वो फ्रेंड्स हैं मेरे। मैं बता रहा हूँ कि सिचुएशन कुछ ऐसी आती है कभी कभी कि कभी आपको लगेगा आप पीछे हो गए, बट आप अगर मेहनत अपनी बहुत बढ़ा दो बाद में, तो कम टाइम में भी आप आगे निकल सकते हो। ये था हमारा पॉइंट। तो इन सब चीज़ों से आप डीमोटिवेट बिल्कुल मत हो। अपनी अलग जर्नी है सर। सीए बनने के बाद वैसे भी सब अलग अलग हो जाते हैं। कोई जॉब पे चला जाता है, कोई प्रैक्टिस शुरू करता है, कोई शादी कर लेता है, कोई लुक्खा बैठा होता है। आगे बताते हैं सर, ध्यान देना। लास्ट पॉइंट है, और बहुत बढ़िया सा पॉइंट है। अगर आप अब अगली बार जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो सिर्फ आप अकेले नहीं जाओगे। इतने पॉइंट्स को अगर आपने ध्यान में रख लिया, आप एक एक्सपीरियंस लेके जाओगे। आप एक एक्सपीरियंस लेके जाओगे कि आपने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स किया, जो आप पिछले अटेम्प्ट तक करते आ रहे थे, कुछ उनसे हट के किया। एक फेल होके वापस ठीक होके, वापस फेल होके, फेल होके, इतनी बार फेल होके वापस उठ के आगे बढ़ने का एक एक्सपीरियंस लेके जाओगे। और वो बंदा उस एग्ज़ाम में तो फेल नहीं हो सकता सर, जो इतनी बार ठोकर खा के खड़ा हो चुका है। क्या लगता है आपको कि वो वापस वहाँ जाके फेल हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। आप 5 बार में आपको पत्थर छोटा 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 छोटा, अगर मैं जैसे एग्जांपल लेता हूँ, 5 बार में आपको ऐसा 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 मार दूँ, पहली बार शायद लगेगा आपको, दूसरी बार लगेगा, तीसरी बार थोड़ा कम लगेगा, चौथी बार कम लगेगा, पांचवी बार और कम लगेगा, छठवीं बार लगेगा ही नहीं। ये वो छठवीं बार है जब आप एग्ज़ाम में जाके बैठोगे। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली जो चीज़ है, उस पर थोड़ा सा वो रखो, बिलीव रखो। एक और चीज़ है जिस पे आपको भरोसा करना चाहिए, वो है कर्म करते जा, फल की चिंता मत करिए। ओवर थिंकिंग में काम आती है। जब आप सोचते हो ना कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ये आप फल की चिंता कर रहे हो। फल आपके हाथ में है ही नहीं, रिजल्ट आपके हाथ में है ही नहीं। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उस चीज़ की चिंता कैसी? जो भगवान पे भी तो थोड़ा सा भरोसा रखो कि हम अगर अपना काम कर दे तो वो भी अपना काम कर ही देगा। और हमारे काम का रिजल्ट अगर अभी तक नहीं आया है, इसका मतलब भगवान बोल रहा है भैया कुछ तो कमी रही है। और अगर कमी रही है तो उसे ही तो पता करना ज़रूरी है। और उसको पता करने के लिए आपका पहला पॉइंट, स्कैन कॉपीज़ मंगाओ और उसको एनालाइज करो कि मिस्टेक कहाँ हुई। रिपीट एवरीथिंग। ये सारे के सारे पॉइंट्स सर आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। और अगर आपको ये सारे पॉइंट्स काफ़ी अच्छे लगे तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, और अगर ये सही में आपको हेल्पफुल रहता है तो एग्ज़ाम के बाद, पास होने के बाद सर आके इसी वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर डालना। बाय बाय फ्रॉम माई।